ओम गणेशाय नमः। साथियों, हमारी चंडी देवी की यात्रा इस रोपवे से प्रारंभ हो चली है। पिछली प्रस्तुति में आपने मनसा देवी के दर्शन किए होंगे। उसके बाद अब वहाँ से हम प्रवेश करने वाले हैं इस ट्रांसपोर्ट सर्विस के माध्यम से चंडी देवी की तरफ। तो आइए बैठते हैं। साथियों, मनसा देवी से अब चंडी देवी पहुँच गया है। गाड़ी पार्क में लगेगी और उड़न खटोला से ऊपर चलते हैं, माँ चंडी देवी के दर्शन करते हैं। टिकट लेने के बाद वेटिंग नंबर अवश्य लें। वेटिंग क्यू में मेरा नंबर था 44 को बुलाया। अब मैं बढ़ रहा हूँ उड़न खटोला की तरफ। अभी फिलहाल इतने लोग पंक्ति में खड़े हैं, मुझे लग रहा 10-15 मिनट और लग जाएगा। हमारी चंडी देवी की यात्रा इस रोपवे से प्रारंभ हो चली है। और आपको बताता चलूं साथियों, यह जो पर्वत आपको नजर आ रहा है इसे नील पर्वत कहते हैं। नील पर्वत पर माँ चंडी विराजित हैं। और शायद यह सही वक्त होगा कि आपको इस रोपवे के जो चार्जेस हैं उसे भी बता दें। तो अगर सिर्फ चंडी देवी की यात्रा आप करना चाह रहे हैं इस रोपवे से, तो 220 रुपया लगेगा। 349 रुपये कंबाइंड टिकट अगर चंडी देवी और मनसा देवी का चंडी देवी से टिकट लेते हैं। रियायती टिकट आपको 170 रुपये मिलेगा। रियायती टिकट का जो शर्त है वह यह है कि शहीद सैनिक की जो विधवाएं हैं और विकलांग रियायती इस कैटेगरी में आते हैं। बच्चों का 125 रुपये है और बच्चों का छोटा बड़ा होने का जो एक कैटेगरी है 110 सेंटीमीटर से नीचे बच्चों को छोटा कहा जा रहा है और 110 सेंटीमीटर से ऊपर बड़े बच्चे। और 95 आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेना चाहते हैं यहाँ से मनसा देवी का, तो 95 रुपये लगता है। तो कुछ यह चार्जेस थे और कुछ नियम वगैरह थे। और ये थोड़ा हाइट पे है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ से पूरा। यदि पर्वत का एक विहंगम दृश्य देखेंगे, ये देखिए पूरी जो पहाड़ी है, नील पर्वत जो है, ये पूरे अच्छे तारे वृक्षों से एकदम घनेदार वृक्षों से एकदम आच्छादित है। एलिवेशन मनसा देवी से बहुत ज़्यादा है इस रोपवे का। तो चलिए आपको माँ चंडी के कथा और उनके दर्शन और उनके जो महात्म्य है और यहाँ पे माता अंजनी का भी मंदिर है उससे भी अवगत कराते हैं। जय माता दी, जय माता दी। हमारा उड़न खटोला पहुँच गया है गंतव्य पे। चलिए उतरते हैं। तो साथियों, जैसे ही उड़न खटोला से रोपवे से उतरेंगे तो बाएं साइड जाएंगे तो माँ चंडी देवी का मंदिर है और इधर माँ अंजनी जी का मंदिर है। और दोनों लगभग 100 मीटर पे ही है। और यह बहुत सतर्क चेतावनी दी गई है कि बंदरों से सावधान, बीवेयर ऑफ मंकीज। तो चलिए चलते हैं, पहले माँ चंडी के दर्शन करते हैं, फिर माँ अंजनी के दर्शन किया जाएगा। ओम गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। तो साथियों, भारतवर्ष में शिव के साथ शक्ति की भी पूजा हमेशा की गई है। अगर आप देखेंगे तो सीताराम, राधा श्याम, गौरी, शिव मतलब स्त्री का नाम हमेशा ही प्रथम आया गया है। अगर आप देखेंगे तो कौंतेय, राधेय, आंजनेय, तो जब भी पहले जब सनातन हिंदू धर्म में लोगों को जो पुकारा जाता था वह अपने माँ के नाम से पुकारे जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शक्ति हमेशा ही पूजनीय रही है, इस धरा पर हमेशा रहेगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
तो साथियों, अगर इस मंदिर की पौराणिक कथा से हम जुड़े तो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बहुत सारे मंदिरों का पुनर्स्थापना किया है। उस मंदिरों में से एक मंदिर यह चंडी माता का भी है। इसके अलावा आप माता से जो जुड़ी पौराणिक कथा है शुंभ निशुंभ, देखिए लगभग मैं आपको तीनों जगह ले जा चुका हूं। कसार देवी अल्मोड़ा के पास मां कौशांबी ने शुंभ निशुंभ का वध किया था। कालिका मंदिर दिल्ली अरावली के पहाड़ियों पे मां ने चंड मुंड का वध किया था और चंड मुंड का वध करने के बाद वह इसी नील पर्वत की श्रेणियों पर, इसी चोटी पर आकर विश्राम कर अंतर्ध्यान हो गई थी। तो यह एक तरह से देखा जाए तो मां चंडी से ही उनके क्रोध के रूप में जो एक स्वरूप आई वो मां काली थी। तो जब शुंभ निशुंभ का वध कर चुकी तो उस विश्राम के लिए वो यहाँ पे आई थी। तो यह एक छोटी सी पौराणिक कथा थी इस आदि शक्तिपीठ के प्रादुर्भाव की, इसके बनने की। धन्यवाद। यह माँ का गर्भगृह है। इसमें माँ सिंदूरी कलर से चंडी रूप में विराजित हैं और उसके बगल में माँ दुर्गा भी विराजित हैं। तो बहुत ही मनोरम रूप था माँ का। यहाँ पर उनका दर्शन पाकर एक अलग शक्ति का अनुभव तो होता ही है शक्तिपीठों में। अंदर गर्भगृह का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी निषेध है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो साथियों, अब लगभग हम नीचे मंदिर से उतर आए हैं। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर भक्तजन अपना दीपक जलाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। अच्छा, 101 का काट दिया। जय माता दी। वीरेश सिंह। जय मां भद्रकाली, जय मां काली, जय बाबा काल भैरव। जय संकट मोचन राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मनसा देवी हो, चंडी देवी हो या कोई भी आदि शक्तिपीठ हो, सती शक्तिपीठ हो, आप देखेंगे वहां पे काल भैरव जरूर रहते हैं। क्योंकि भैरव मतलब रक्षा करने वाले और काल मतलब जो काल से भी आगे हो। यह काल भैरव की तो जो पौराणिक कथा है वह मैंने आपको वाराणसी के काल भैरव मतलब क्योंकि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं वहां पर उसकी प्रस्तुति दी है। मैं यह बताना चाह रहा था कि सारे शक्तिपीठ, सारे सती शक्तिपीठ की रक्षा भैरव किसी न किसी रूप में करते हैं। काल भैरव के रूपों की, खासकर कपाल भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव की भी मैं कथा आपको बता चुका हूँ काशी के काल भैरव मंदिर को दिखाने में। तो अब लगभग इस प्रस्तुति से विदा लेने का वक्त आ गया है। और एक बात क्लियर कर दूं, जो कहने जा रहा हूं उससे ये नहीं कि मैं एंटी फेमिनिज्म हूं, बट मैं इक्वल जेंडर राइट्स का क्या बोला जाए, हिमायती करता हूं। मगर यह भी मानता हूं कि स्त्री अगर पूतना हो, ताड़का हो, सिंघनी हो तो उन्हें दंड देना भी कोई ऐसा नहीं है कि पाप है। क्योंकि श्री कृष्ण जी और राम जी ने यह भी शिक्षा दी है कि दुष्टता को भी कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है और उसका सजा भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। मानते हैं कि जो पंडित होते हैं मतलब ज्ञानी पुरुष गाय और स्त्री का सजा और हत्या का आपको पश्चाताप करना पड़ता है। राम जी ने किया था। आपको राम रेखा घाट ले गए हैं बक्सर, जहां पर ताड़का वध करने के बाद श्री राम जी ने महादेव की तपस्या कर, उनकी पूजा अर्चना कर उस जगह पे मतलब पश्चाताप किया था। मगर यह भी शिक्षा दिया था कि दुष्टता नारी और पुरुष बायस नहीं होनी चाहिए। यदि दुष्टता है तो दुष्ट नारी को भी दंड देना उचित है।
इसी वचन के साथ अब इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। तब तक आप अपना प्यार इस चैनल को बनाए रखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइज। जय माता दी, जय माता दी।